तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए हम लोग इडोटोरिया का जो करंट अफेयर कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट 15 का उसके आगे करेंगे, ठीक है। 14 तक कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग 14 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। और आज हम लोग 14 के बाद 15 से करेंगे, ठीक है। बारी बारी सभी प्रैक्टिस सेट के देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों से संबंधित कथनों विचार करना, ठीक है। तो यहाँ 7 कथन चुनना है। तो कह रहा है कि इन केंद्रों में मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया गया। तो ये बात तो सही है। इस परियोजना के लिए 75 करोड़ आवंटित किया गया है, जिसे दवा बिक्री बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है। तो ये भी सही है। तो हमारा इसमें 7 कथन चुनने के लिए तब बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, देख सकते आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो तीसरा, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों पर इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीट छोड़कर। मतलब कि मानिए कोई उम्मीदवार 2-3 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो उसको एक सीट रखना होगा, एक सीट को त्यागना पड़ेगा, इस्तीफा मतलब कि त्याग देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार करना, ठीक है। आज 7 कथन चुनना है। तो यह योजना महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मातृत्व लाभ एक महिला उसके 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया गया, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़का हो, ठीक है। और तीसरा शर्त है गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करने वाली माताओं पहले बच्चे के लिए 5,000 राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 राशि प्रदान की जाएगी। तो इसका राइट आंसर 7 कथन चुना था तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है। केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है। तो पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व के वृद्धि से, जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, चौथा का सी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी में पता लगाने के लिए किया गया। तो क्षय रोग हो जाएगा, राइट आंसर क्षय रोग, टीबी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6ठा नंबर है भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो कहाँ की गई, तो कैनूर हो जाएगा, राइट आंसर कैनूर। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। कह रहा है कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। तो इसका राइट 2008 में दिया गया रतन टाटा को पद्म विभूषण। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 7वां का। अगले क्वेश्चन 8वां नंबर को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथन विचार करना है और गलत कथन चुनना है, ठीक है। गलत कौन है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। ये तो बात ठीक है, मतलब सही कह रहा है। ट्रेकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण, ये बात भी ठीक है। तो गलत कथन कह रहा था इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों कथन सही है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, गलत कथन डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 9वां नंबर है। विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। दाना, तो दाना किसके द्वारा, कतर द्वारा, राइट आंसर कतर हो जाएगा। तो हमारा 9 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्था बिक्री राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार करना है, ठीक है। तो 7 कथन चुनना है। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया है, ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है इसका गठन ANBI और SLEAB के राजनीतिक विलय के माध्यम से किया गया, तो ये बात। तो हमारा गलत कथन चुनने के लिए कहा था इसमें से, मतलब सभी सच है कि
तो इसका राइट आंसर गलत कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, 10 का डी ऑप्शन सही। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 संबंधित निम्नलिखित कथन विचार करना है, ठीक है। सत कथन चुनना है। तो इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है, सही बात है। भारत 142वें मतलब 142 देशों में 79वें स्थान में है, ये बात भी सही है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतों पर रैंक करता है, तो ये बात भी सही है। तो हमारा साथ ही कथन चुनना था, 7 कथन, तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही। तो राइट आंसर 11 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत हो जाएगा, 2024 के अनुसार कह रहा है, ठीक है। तो भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है। तो कौन हो जाएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित करने की पुनः शुरू किया है, योजना बनाई, तो किसने, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 14 नंबर है, संघाई सहयोग संगठन SCO के शासन अध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2024 में SCO का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इस्लामाबाद हो जाएगा, इस्लामाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। 15 नंबर, मालाबार एक चतुष्कोष्ठीय युद्ध अभ्यास है जिसके कौन सा देश शामिल है। मालाबार नहीं है, ठीक है। मालाबार में कौन सा देश शामिल है, तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान भी है, ठीक है। तो ब्राज़ील शामिल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 में मेजबानी किस देश ने की है। कह रहा है कि विश्व दूरसंचार मानकी सभा WTSA 2024 की मेजबानी किस देश ने की है। तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही 16 का। 17 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र को संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया, ग्वालियर हो जाएगा, राइट आंसर ग्वालियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सही, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 17 का। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या करें। कौन सा राज्य देसी गायों नस्लों को राजमाता गौमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो कौन सा, तो राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएंगे, महाराष्ट्र। तो 18 का डी ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। राजमाता और गौमाता घोषित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार 700 मिलियन डॉलर को पार करने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। 700 मिलियन, तो चौथी अर्थव्यवस्था भारत है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कर रहा है। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो कह रहा है देश के सबसे चौड़े रेल पुल किस नदी पर बनाया जाएगा। तो राइट आंसर गंगा नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन गंगा नदी। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। गिट हब रिपोर्ट संबंधित निम्नलिखित में विचार करना है, ठीक है। गिट हब, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। और असत कथन चुना, ठीक है। गिट हब के बारे में असत कथन चुना था, तो देख लीजिए इनसे। इक्कीस कह रहा है कि भारत, पहला कह रहा है कि भारत जनरेटिव AI अपनाने वाला दूसरा पैदान पर है, ये बात तो सही है। पहले स्थान पर अमेरिका है AI में, मतलब कि ये बात तो सही है, ठीक है। तो हम गिट हब के बारे में कह रहा था, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा था, देख सकते हैं आप लोग। तो गलत ऑप्शन चुनने के लिए तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। कह रहा है कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो बनारसी हो जाएगा, राइट आंसर बनारसी। तो पहला ऑप्शन 22 का ये ऑप्शन हो जाएगा सही। 23 का नंबर देखिए क्या करें। नेपाल तिब्बत सीमा माउंट चोयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो शीतल राज। कह रहा है कि नेपाल तिब्बत के माउंट चोयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, शीतल राज। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 23 का। 24 नंबर है। आवास एवं शहरी मंत्रालय स्वच्छता के नवाचार हेतु देश भर में टॉप 15 शहरों में पटना का कौन सा स्थान मिला है। तो राइट आंसर 9वां हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन 9वां। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा NTPC सहयोग से दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन हाइड्रोजन
रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ बनाया गया है कह रहे थे, लेह में बनाया गया। राइट आंसर लेह हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं क्या करें। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन के आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया? तो केरल हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांग के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजन किया गया? तो जमलपुर हो जाएगा। राइट आंसर जमलपुर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया? जाति सर्वेक्षण शुरू कर, तीसरा कह रहा है, देखिए पहला दूसरा नहीं, तीसरा पूछ रहा था, तेलंगाना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत के सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, पुणे में किया गया। तो 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। तो हमारा 30 का ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 31 नंबर देखिए, मैक्सिको का पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लाउडिया शिनबाम। मैक्सिको पहला महिला राष्ट्रपति कौन बनी? क्लाउडिया शिनबाम। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 31 का। चलिए अगले क्वेश्चन 32 नंबर, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी के संन्यास की घोषणा जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है। अब घोषणा किया कि संन्यास का, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दिया गया? चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को कह रहा है। चागोस द्वीप समूह संप्रभुता यूके के द्वारा किस देश को सौंप दिया गया? तो राइट आंसर मॉरिशस हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 34 नंबर है, किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? देखिए नहीं दिया कह रहा है, देखिए एग्जाम में यही ज़्यादा गड़बड़ी होता है, नहीं दे देता है और कन्फ्यूजन गलत में रहता है ऑप्शन, ठीक है। तो नहीं दिया है कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया कह रहा है। तो निहान हिंडाल्को को नहीं दिया गया, ठीक है, बाकी तीनों को दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 35 नंबर है, हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 1945 में परमाणु हमले से बचे लोगों से है? तो हिबाकुशा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन संबंधित कथनों विचार करना है, ठीक है। सत कथन चुनना है, आप देख सकते हैं। तो इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में हुआ है, ये बात तो सही है? नहीं, कैली शहर में नहीं हुआ, ठीक है, कैली शहर में आयोजन नहीं किया था, ठीक है, जैव विविधता का। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा का सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, पहला दूसरा गलत है। 2026 तक कोलंबिया में का अध्यक्षता करेगा, 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा जैव विविधता का, ये भी गलत है। तो हमारा गलत ऑप्शन चुनना था, सॉरी सत कथन चुनना था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 37 नंबर क्वेश्चन है, 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 ऊंची चोटियों पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बनी है? पर्वतारोही नीमा रिंजी हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 18 वर्ष की, ठीक है, उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह किया, 14 ऊंची चोटी पर सबसे, ठीक है। तो नीमा रिंजी हो जाएगा राइट आंसर। 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है, ब्राज़ील ने इनकार किया है चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से, ठीक है, ब्राज़ील हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। 39 नंबर है, देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने का सांसद कौन बना है? कह रहा है देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाला सांसद कौन बना है? तो तेजस्विनी सूर्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया जिससे किस देश के प्रथम स्थान मिला है? तो लक्समबर्ग हो जाएगा, लक्समबर्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 41 नंबर है, एशियाई विकास बैंक 69वां सदस्य कह रहा है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य तो कौन हो जाएंगे? इजराइल हो जाएंगे। राइट आंसर एशियाई विकास बैंक तो कौन हो जाएंगे? इजराइल हो जाएंगे। राइट आंसर एशिया बैंक का 69वां सदस्य कौन है? इजराइल। तो सी ऑप्शन 41 का हो जाएगा सही। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है, और असत कथन चुनना, ठीक है। तो इसमें भारत का स्थान मतलब 84वां है, ये बात तो सही है।
इस सूचकांक को बनाने वाला वेल्थ ऑफ नेशन सिद्धांतों का प्रयोग किया था, ये बात भी सही है। तो हमारा असत कथन कह रहा था इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 43वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? तो 16 अक्टूबर हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया था। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। 44 नंबर है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरती सरीन हो जाएगा। राइट आंसर आरती सरीन, सशस्त्र बल का चिकित्सा सेवा का पहली महिला तो आरती सरीन। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार करना, ठीक है। सत कथन चुनना है। तो पहला कर रहा है, राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, ये बात तो सही है, ठीक है। अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये दोनों कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित निम्नलिखित से विचार कीजिए, ठीक है। और असत कथन चुना है, ठीक है। तो मार्क रूटो नाटो के महासचिव बनाया गया है। मार्क रूटो नाटो का महासचिव बनाया गया है, तो ये बात तो सही है। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन भी है, ठीक है। नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हमारा गलत ऑप्शन कर रहा है असत कथन चुने के लिए, इनमें से कोई नहीं हो जाए, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उमर अब्दुल्ला। अगले क्वेश्चन 48 नंबर देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग के तो विजय किशोर रहाटकर हो जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वां अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन 49 नंबर देखिए क्या करें। ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका भारत करेगा। राइट आंसर सी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 50 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो छत्तीसगढ़। राइट आंसर सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। तो हम लोग का 15 नंबर सेट खत्म हो गया। चलिए 16 नंबर सेट देखते हैं क्या करें। देख सकते हैं 16 नंबर सेट। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए अगले 16 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो ओपन AI एक गुप्त परियोजना से संबंधित है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए? तो त्रिपुरा हो जाएंगे। राइट आंसर डी ऑप्शन त्रिपुरा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्नलिखित कथन विचार करना है और सत कथन चुनना है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज का और प्रतीक का चिन्ह का अनावरण किया, ये बात भी सही है। और इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय, भय, इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है, तो ये बात भी सही है। अशोक चक्र धर्म और चक्र या कानून के पहिया दर्शाता है, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन तो इनमें से सभी सही हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 4था नंबर क्वेश्चन है कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नोएडा हो जाएगा। राइट आंसर नोएडा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया? तो गुयाना को हो जाएगा। राइट आंसर गुयाना, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 5वां का राइट आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 6ठा नंबर, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिन्हा ने ICAR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्था किस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मोबाइल ऐप हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन रंगीन मोबाइल ऐप। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 10 लाख आबादी वाले कौन से शहर शीर्ष पर है? तो सूरत हो जाएंगे। राइट आंसर सूरत। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह देश का 12 कंटेनर बंदरगाह होगा? तो बाधा 1 बंदरगाह होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी को साथ विलय करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी मंजूरी दी है? तो विस्तारा एयरलाइन हो जाएगा। कह रहा कि सिंगापुर एयरलाइन को किस कंपनी के साथ विलय करने की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मंजूरी है? विस्तारा एयरलाइंस हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर, DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित कथनों विचार करना है और असत कथन चुनना है।
यह परमाणु क्षमता लय से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये तो सही है। इसका मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, तो ये बात भी सही है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमश 17,000 किलोमीटर और 10,000 किलोग्राम है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर तीनों ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो असत कथन कह रहा था, तो इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 11 नंबर देखिए क्या करें। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी आकलन करने के लिए राजस्थान किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया? कह रहा है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान किस जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास आयोजित किया? तो अजमेर हो जाएगा, तो राइट आंसर सी ऑप्शन अजमेर। अल नजा संयुक्त अभ्यास 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? अल नजा, तो ओमान हो जाएगा, भारत और ओमान, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13 नंबर है, भारत में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 14 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए? तो ब्रुनेई हो जाएगा, राइट आंसर ब्रुनेई, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्नलिखित को तुम्हें विचार करना। ठीक है, और सत कथन यहाँ चुनना, देख सकते हैं आप लोग। और कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 में हुआ था, ये बात तो सही कह रहा है। और 100वां सदस्य पूर्ण रूप से पराग्वे है, तो ये बात भी सही है। 101वां सदस्य नेपाल है, तो राइट आंसर सभी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पूछेगा 2015 में। ठीक है, और इसका कहाँ आयोजन किया, मतलब कहाँ आयोजन हुआ? तो पेरिस में आयोजन किया 2001, मतलब COP21 के दौरान हुआ। ठीक है, 2015 में पेरिस में आयोजन किया था। ठीक है, और 100वां सदस्य पूछेगा तो पराग्वे हो जाएगा, 101वां पूछेगा नेपाल बन जाएगा, तो नेपाल हो जाएगा, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही 16 का। अगले क्वेश्चन 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस अफ्रीका देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा 2492 कैरेट का खोजा है? तो राइट आंसर बोस्वाना हो जाएगा, बी ऑप्शन बोस्वाना। अगले क्वेश्चन 18 में देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों 2024 की सूची में किस शीर्ष स्थान मिला है? तो एप्पल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन है सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया, कब मनाया जाता कह रहा है, सॉरी, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया था, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मो तैयब इकराम को, राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष मो तैयब इकराम, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा कह रहा है? तो लॉस एंजिल्स हो जाएगा। 2028 का पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो लॉस एंजिल्स हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। 22 नंबर है, भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के लिए लिखी गई लघु कथा नाइल यार्ड सारिज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? पुरस्कार दिया गया, तो प्रशांति राम हो जाएगा, प्रशांति राम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। शहरी शासक सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो केरल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। 24 नंबर है, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों की आतंक निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बिहार ने नीलगाय और जंगली सुअरों को आतंक से मतलब निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति का फैसला किया, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी और सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हथियारों को मारने की योजना बनाई? 200 हथियारों मारने की योजना बना रहे, कह रहा है कि कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी के सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहे हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो जिम्बाब्वे हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिम्बाब्वे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने पेजर हमला हुआ है जिससे 9 लोग मारे गए हैं तथा 3000 लोग घायल हुए? तो लेबनान में हुआ था पेजर हमला। ठीक है, पेजर मोबाइल की तरह होता है। ठीक है, उसमें मतलब कि उसको समझ सकते एक प्रकार छोटा बम। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगा?
कह रहा है किन शहरों में नहीं किया जाएगा, तो है दिल्ली में नहीं किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ है, तो डेलावेयर हो जाएगा। राइट आंसर डेलावेयर, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 29 नंबर है। एशिया पावर इंडेक्स का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बना है, तो भारत हो जाएगा। राइट आंसर भारत। अगले क्वेश्चन चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रयान 4 मिशन संबंधी कथन विचार करना है। ठीक है, और सत कथन चुनना है। पहला कार्य चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा का सफल लैंडिंग, वहाँ का ड्रिलिंग करके मिट्टी नमूना ले आना और वापस पृथ्वी पर लौटना। ये बात पहला तो कह रहा है सही। दूसरा कह रहा है इसरो ने चंद्रयान 4 विकास और लॉन्च किया 2027 तक पूरा करने वाला। ठीक है, कह रहा है कि इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा। ये बात भी सही है। तीसरा कह भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत किया है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, सही ऑप्शन कह रहा है चुनने के लिए, तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाओं और एशियाई संगठन की 16वीं सभा मेजबानी 2024-27 तक SAI का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। राइट आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू। एसओसाई राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बायोराइड योजना संबंधित है। बायोराइड योजना संबंधित है और असत कथन चुना। ठीक है, तो कह रहा कि 15वें वित्त आयोग अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 9197 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ये बात तो सही है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैविक उद्यमिता और बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद में विकास में बढ़ावा देना। तो ये बात भी सही है। यह 2030 तक भारत को $300 मिलियन अमेरिकी जैव अर्थव्यवस्था बनाने तक विकसित और भारत 2047 विजन पर आधारित होगा। तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब कि सत कथन चुना था। सत कथन सभी है, लेकिन यहाँ कह रहा असत कथन कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है। सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले 33 नंबर देखिए। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित उतना विचार करना। ठीक है, तो कह रहा है कि असत कथन चुना। देखते भारत सहित 46 देशों में टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है। तो ये बात भी सही है। इस सूचकांक मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया था। ये बात भी सही। तो सत कथन कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 34 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। मेलबर्न यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 35 नंबर। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह। राइट आंसर मोहना सिंह हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 36 नंबर। केंद्र सरकार के पतनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कह रहा कि केंद्र सरकार के पतनपोत परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो किससे बनाया, तो मनु भाकर। तो राइट आंसर मनु भाकर हो जाएंगे। हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा 36 का। 37 नंबर देखिए क्या करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किसकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट मंजूरी दी है। मंजूरी तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा। रामनाथ कोविंद द्वारा मंजूरी दिया गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो छत्तीसगढ़। राइट, छत्तीसगढ़ के बेमेतारा में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 39 नंबर है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा छात्रों को सहायक देने के लिए एक नई योजना CM साथ शुरुआत की है, तो राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएंगे। राइट आंसर त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन चलिए। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया, नागपुर हो जाएगा। राइट आंसर नागपुर। अगले क्वेश्चन चलिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसूचित जाति और अत्याचार दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, अनुसूचित जाति पर, तो यूपी हो जाएंगे। राइट, उत्तर प्रदेश। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है। हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय संबंधित निम्नलिखित कथन विचार की। ठीक है, तो मनकीडिया समुदाय उड़ीसा के वनों में निवास अधिकार पर प्राप्त करने वाले छठा PVT समुदाय बना। ये बात भी सही है। देश की सूचीबद्ध PVTG समूहों को सर्वाधिक संख्या में उड़ीसा में 13 है, तो ये बात भी सही है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये बात भी सही।
तो असत कथन कह रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन चलिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश की जीडीपी किस राज्य का योगदान सर्वाधिक 13.3% रहा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, राइट आंसर महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें। स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? तो पोलारिक्स मिशन, पोर्लिक्स डाउन मिशन हो जाएगा, पोर्लिक्स डाउन मिशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 45 नंबर है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश का है तो थाईलैंड हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ए ऑप्शन सॉरी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 46 में क्या कह रहा है। बौद्ध संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित कथन विचार करना, ठीक है, और सत्य कथन चुनना है। तो कह रहा है कि प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड में प्राप्त हुआ है, तो ये बात भी सही है। भारत को 39वें स्थान पर, ये बात भी सही है। WIPO स्थापना 1967 में हुआ है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। 47 में क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर हो जाएगा, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 48 में क्वेश्चन है, क्या करें देखिए, किस पूर्व निशानेबाजी को 4 वर्ष की अवधि 2024-28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के अध्यक्ष चुना गया? तो राजा रणधीर सिंह, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए क्या करें, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड में के इतिहास में पहली बार भारत की महिला तथा पुरुष दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो हंगरी हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हंगरी। अगले क्वेश्चन चलिए, किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार सम्मानित किया? मिथुन चक्रवर्ती हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन, तो हम लोग के 50 क्वेश्चन था, ठीक है, तो हम लोग 15 और 16 सेट देखें, ठीक है। बाकी 2 सेट हमारा 17 और 18 रह गया, ठीक है, उसको भी हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे। और हम लोग का आज 15-16 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखें 14 तक, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए, क्योंकि जिनका भी 71वां BPSC एग्जाम है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा दिन रह ना गया, ठीक है, आप लोग ज़्यादा दिन नहीं टाइम है, तो 13 सितंबर को एग्जाम, उससे पहले आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। लगभग करेंट अफेयर का 30+16 रहते हैं, ठीक है, 30+ सवाल आते हैं करेंट अफेयर के, तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।